वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नाउ हमने पीछे के हमारे लेक्चर 8 लेक्चर हमने लिए हैं जिनमें हमने पढ़ा डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक्सेलरेशन पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ी, उनकी इक्वेशंस पढ़ी। जस्ट पिछले चैप्टर में हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उनको डिराइव किया, ठीक है। अलग अलग मेथड से हमने ड्राइव करना सीखा, ग्राफिकल मेथड से अलग किया और कैलकुलस मेथड से हमने उसको अलग किया, ठीक है। नाउ अब टाइम है हमारा उन सभी इक्वेशंस को अप्लाई करना, ठीक है। वो जो फॉर्मूले थे उनको एक्चुअल में क्वेश्चन में आप कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन की। नाउ स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है जिसमें आपको एक्सेलरेशन यू जो है सबसे पहले, यानी स्टार्टिंग जो वेलोसिटी होती है वो आपको दे रखी है 20 मीटर पर सेकंड। ओके, अभी आप यूनिट को कंसिडर मत करना, एक्चुअल में यूनिट भी इसके साथ में होती है, ठीक है ना। लेकिन हम अभी यूनिट के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपन सिर्फ ये जो इसकी वैल्यू है ना इस पर ही ध्यान दो ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो u हमें दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम हमें दे रखा है 10 सेकंड का, और हमें पूछा क्या है s, ठीक है। यानी s कब निकालना है, 10 सेकंड तक, ठीक है। यानी 0 से लेकर 10 सेकंड तक कोई भी बॉडी है उसका s कितना होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था, ये देखो ये सारी चीज़ें किस में है, कौन से फॉर्मूले में है, फॉर्मूला नंबर 2 में है ना। s के लिए फॉर्मूला नंबर 2 या यू जाएगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो s इज इक्वल्स टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे डायरेक्टली u की वैल्यू पुट कीजिए 20 इंटू टी, टाइम कितना है 10 सेकेंड, प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना आपके पास 2 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, राइट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 200 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा कितना 100, दैट इज 300 मीटर, राइट। तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब मान लो कि मैंने आपको ये ना पूछ के आपको ये पूछा कि भैया बताओ इसमें टाइम हम लेते हैं 2 सेकंड का, ठीक है। ये जो टाइम है ये आप ले लो 2 सेकंड, और 2 सेकंड या आप ले लो 3 सेकंड। ओके, 3 सेकंड बाद इसका एस नहीं ज्ञात करना, आपको इसका वी ज्ञात करना है, राइट। यानी अंतिम वेलोसिटी 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं उसकी अंतिम वेलोसिटी, या ऐसे भी पूछ सकते हैं उसकी 3 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी, राइट। तो 3 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी एक्चुअल में, तो हमें पता है वी यू ए टी, ये सारे किस में आते हैं, कौन से फॉर्मूले में आते हैं, फॉर्मूला नंबर 1, राइट। तो अंतिम वेलोसिटी ज्ञात करने का फॉर्मूला हमेशा फॉर्मूला नंबर 1 का मिला, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, करेक्ट। तो यहाँ v हमें ज्ञात करना है, u हमें दे रखा है कितना 20 है, प्लस एक्सेलरेशन कितना हमारा 2 है, इंटू टाइम कितना हमारा 3 सेकेंड, राइट। देन ये कितना हो गया 20 प्लस 6, इट इज 26 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अब ये जो बना है ना अपना, ये जो आंसर आया, ठीक है, इस आंसर को आप एक्चुअल में माइंड में इमेजिन भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो मैं बताता हूँ। ये मान लो हमारी कोई लाइन है t बराबर 0 वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी वेलोसिटी क्या थी, सबसे पहले मेरी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की थी टाइम 0 पे, ठीक है। तो इस टाइम 0 पे कितनी है, इसकी वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड है, राइट। अब जब टाइम 1 हुआ, ठीक है, टाइम 1 हुआ आपका यहाँ पर, टाइम 2 हुआ आपका यहाँ पर, टाइम 3 हुआ आपका यहाँ पर। ओके, t कितना है 1, t कितना 2, t कितना 3, ओके करेक्ट। अब यहाँ पे देखो आप 20 मीटर पर सेकंड तो 0 पे है, लेकिन इसके ऊपर देखो एक्सेलरेशन काम कर रहा है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से काम कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जो वेलोसिटी है वो किस रेट से बढ़ रही है, ठीक है। यानी प्रति सेकंड उसमें कितना इजाफा या उसमें कितना घटाव हो रहा है, किसमें, वेलोसिटी में, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ हमें प्लस दे रखा है ना, क्योंकि कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये प्लस में ही चल रही है, राइट। तो अगर प्लस में चल रही है तो 20 में यहाँ इस सेकंड पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ एक्सेलरेशन +2 का काम कर देगा, तो एक्सेलरेशन +2 का जैसे ही काम करेगा तो ये 20 की जगह यहाँ कितनी हो जाएगी 22। ओके, फिर अगले सेकंड में फिर से +2 और ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, ठीक है। फिर वापस +2 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया 26, करेक्ट। यही तो पूछा था कि तीसरे सेकंड के बाद, यानी तीसरे सेकंड में इसकी क्या होगी 26 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी, करेक्ट। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चंस को हमें इस तरह से सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मान लो कुछ इस तरह से दे रखा है कि कोई ट्रेन है, ठीक है ना।
ओके, सो आपको क्वेश्चन बता रखा है कि कोई ट्रेन है, ठीक है, वो एक्चुअल में रेस्ट से चलना प्रारंभ कर रही है, ठीक है। अब 10 सेकंड तक उसकी जो चाल या उसका जो चाल है, ठीक है, वो समान त्वरण से बढ़ रही है, ठीक है, यानी उसकी चाल पे 10 सेकंड तक त्वरण कैसा है, समान है। ओके, 5 सेकंड के अंत में इसकी चाल कितनी हो जाती है, 42 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, ठीक है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, आपको रेलगाड़ी का त्वरण ज्ञात करना है, 10 सेकंड बाद इसकी चाल ज्ञात करनी है और 10 सेकंड में रेलगाड़ी की दूरी ज्ञात करनी है। ओके, नाउ स्टार्ट। हमें क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है पहला कि रेलगाड़ी जो विरामावस्था से स्टार्ट कर रही है, विरामावस्था मीन्स यू कितना है इसका, 0 है, यानी प्रारंभिक वेग कितना है, 0, जब टाइम कितना है, 0। ओके, अब हमें पूछा कि 10 सेकंड तक ये जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, यानी टोटल टाइम हमारा कितना है भैया, 10 सेकंड, ठीक है। तो टोटल टाइम के बाद में इसकी कुछ वेलोसिटी भी होगी, कब होगी, 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी जो भी होगी वो होगी एक समान एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब इसने बोला कि 5 सेकंड के अंत में इसकी चाल कितनी है, 42 किलोमीटर पर आवर हमें दे रखी है, कब दे रखी है, 5 सेकंड के अंत में इसकी चाल दे रखी है, यानी v5 की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है भैया, v5 की वैल्यू आपको 42 दे रखी है, किलोमीटर पर आवर, अभी यूनिट को छोड़ दो एक बार, ठीक है। 42 आपको 5 सेकंड के अंत में क्या दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, करेक्ट। अब आपको पूछा क्या है, इसका एक्सेलरेशन पूछा है पहला, तो ठीक है। दूसरा आपको क्या ज्ञात करना, पहला तो एक्सेलरेशन ज्ञात करना, दूसरा आपको ज्ञात करना है जो इसकी वेलोसिटी है वो v10 ज्ञात करना है, ठीक है। तो v10 आपको ज्ञात करना है, राइट, इसकी वेलोसिटी 10 सेकंड बाद, ठीक है। तीसरा आपको s10 ज्ञात करना है, s10 का मतलब कि 10 सेकंड में इसने कितनी दूरी चली है, ठीक है। ये तीन चीज़ें आपको ज्ञात करनी है, आपको दे रखा है ये तीनों। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, अब हमें डायरेक्टली तो कुछ दे ही नहीं रखा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो हमें क्या क्या दे रखा है, देखो u दे रखा है, t दे रखा है और हमें v भी दे रखा है, बट v में एक कंडीशन लगा रखी है इसने, 5 वाली कंडीशन लगा रखी है, ठीक है ना। तो v5 का मतलब क्या है कि यहाँ पे टाइम कितना है भाई, टाइम 5 है, करेक्ट, टाइम कितना है, 5 है। और u हमारे पास कितना है, u हमारे पास 0 है, ठीक है। फॉर्मूला लगाओ, ये तीनों चीज़ें किस में आती है, फॉर्मूला नंबर 1 में आती है, तो फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे, v बराबर u प्लस 80 वाला फॉर्मूला, करेक्ट। तो v अपना कितना है भाई, v5 है ना अपना, तो v की जगह क्या आ जाएगा भाई, v5 आ जाएगा, u स्टार्टिंग वाला तो कितना है 0 प्लस एक्सेलरेशन हमें ज्ञात करना है इंटू t कितना है, t5 वाला, ओके। तो t5 वाला कितना है 5, करेक्ट। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास कितना आ जाएगा, v5/5, तो v5 कितना 42, यानी दैट इज 42/5, करेक्ट। कितना आया 42/5, राइट। बट ये वाला यूनिट को छोड़ो अभी, ठीक है, इतना ही याद रखो आप तो कि एक्सेलरेशन कितना आया 42/5 आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन हमारे पास आ चुका है, तो अब हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मिल गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, v10 ज्ञात करना है, फिर से घुमा दो इसको, ठीक है। v10 बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन 42/5 चल रहा है इंटू टी टाइम, टी कितना है अपने पास भैया, टी v10 ज्ञात करना है तो t10 लेना पड़ेगा, राइट। तो v10 कितना आ जाएगा भाई, u कितना है 0 है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, 5 से ये कटा 2 बार तो आया 4/84, करेक्ट। तो v10 कितना हो जाएगा 84, तो हमने v10 भी निकाले। अब हमें निकालना है s10, ठीक है। s10 कैसे निकालोगे, s10 ऐसे निकालोगे, s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ ऑफ at², करेक्ट। s कौन सा निकालना है 10 वाला, तो यहाँ s10 डाल दो, u तो हमेशा u ही रहता है, तो u 0, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0 प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमेशा समान रहता है, करेक्ट, चाहे पहली सेकंड हो, दूसरी हो, चौथी हो, पांचवी हो, 10वीं हो, कुछ भी हो, तो एक्सेलरेशन हमेशा सेम रहेगा। एक्सेलरेशन हमने निकाला कितना 42/5, तो ये हो गया आपका 42/5 इंटू t², टाइम कितना है भाई, टाइम 10 वाला टाइम लेना है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर 100 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये कितना आया आपका, ये आ गया 5 से ये कटा कितने 20 बार और इससे ये कट गया 10 बार, तो कितना आया 420, दैट इज आंसर, ठीक है। ए भी निकाल लिया, v10 भी निकाल लिया, s10 भी निकाल लिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ओके, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन में आपको ये बोल रखा है कि कोई बॉडी है, ठीक है, वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब क्या होगा, इसका u कितना है 0 है, ठीक है। रेस्ट से स्टार्ट हो रही है और इसने अब हमें बताया है कि 5वें सेकंड में वो कितनी दूरी चलती है, 9 मीटर की दूरी चल रही है।
यानी कि 5वें सेकंड में 9 मीटर की दूरी चल रही है, यानी S5 जो है ना, S5 नहीं, S5 ये कितना है 9 मीटर है, राइट। S5 कितना है 9 मीटर है, ओके। ये दे रखा है। अब हमें पूछा क्या है, डायरेक्टली इसका एक्सेलरेशन पूछ लिया कि बताओ एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। अगला हमें ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको S12 ज्ञात 12th ज्ञात करना है, ठीक है, यानी 12वें सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा ये आपको ज्ञात करना है। ये आपको 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसने। दिया क्या है इसने, बस इतना ही दिया है कि S5 आपको दे रखा है, करेक्ट। अब U0 है, S5 ये है, तो Snth क्या होता है, हमने देखा था Snth जो होता है वो क्या होता है, Snth बराबर U प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इंटू 2n-1, करेक्ट, यही होता है, ठीक है। तो चलो लगा दो, U कितना है अपना 0 है, ओके। हाफ एक्सेलरेशन हमें ज्ञात करना है 2n, n कितना है अपना, n अपना एक्चुअल में 5th है, ठीक है ना, 5 दे रखा ना, तो n कितना है 5 है, तो 5 इंटू 2 इज 10, 10 - 1, करेक्ट। यहाँ पे Snth दे कितना रखा है 9 मीटर दे रखा है, तो ये कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। अब 9 ने 9 को कैंसिल आउट कर दिया और 2 उस साइड चला गया, तो एक्सेलरेशन अपना कितना आ गया भैया, डायरेक्टली यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट है। यहाँ से हमने एक्सेलरेशन निकाली, एक्सेलरेशन अपने पास आ गया, तो S12 भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो S12 क्या होगा, S12 जो है वो बराबर हो जाएगा U प्लस हाफ ऑफ ए 2 इंटू 12 है ना, तो यहाँ पे 12 - 1 दैट ऑल। U0 है अपना, तो ये 0 का कोई मतलब नहीं है, ये टर्म हट गई। यहाँ पे आया हाफ ऑफ एक्सेलरेशन कितना है अपना 2 है, एक्सेलरेशन मैंने 2 पुट कर दिया, ये बन गया अपना 24 - 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल आउट, देन इट इज कम्स 23, राइट, 23 इज मीटर्स, ओके। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये भी जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ओके। अब जैसे कि इसी पे लीनियर मोशन है ना, ये तो लीनियर मोशन जो जैसे रॉकेट का जो मोशन होता है वो भी लीनियर मोशन होता है, ठीक है। तो हम अब रॉकेट का एक एग्जांपल लेते हैं।